लोगों से नॉलेज लेने की ज़रूरत है और अभी मेरी यह शुरुआत है। आप लोग जैसे बड़े वरिष्ठ अपने भाइयों से नॉलेज लेने की, इसी में मैं बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे भैया लोग समाज विचारधारा के व्यक्ति के लिए जो हमारे सभी विचारधाराओं से जुड़े हुए सामाजिक व्यक्तियों के लिए है। और आज यह जो सम्मेलन रखी गई है आत्मचिंतन करने की दिन है। जनसंख्या है, फिर भी हम लोग पीछे हो जाते हैं, 15% के पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह। ये जो आयोजन किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? ये आयोजन ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने जा रहा है, तो इस समय आज की बैठक में जो हमने ये जोर दिया है कि पंचायती चुनाव में जैसे SC/ST का कोटा है, OBC का कोटा है, वैसे ही एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जिनको हिंदी में अति पिछड़े कहते हैं, उन लोगों को भी वह सुविधा मिले, वह वैधता मिले जो संविधान में इन लोगों को आरक्षण के माध्यम से मिलता है। और इसमें मेरा ये कहना है कि इसके लिए तो पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत है, इसके लिए न तो कोई अलग से सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका कोई विरोध नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चाहे तो अति पिछड़ों के लिए उनके अलग सीट रिजर्व कर सकती है। तो एक तो यह सवाल उठा है कि पूरे प्रदेश में इसको हम लोग उठाएं। दूसरा हमारा ये मानना है कि पूरे देश में रोजगार और सामाजिक अधिकार एक दूसरे के विरोध में न खड़ा किया जाए। अगर सामाजिक अधिकार है तो रोजगार मिलना ही चाहिए, नहीं तो सामाजिक अधिकार का मतलब ही कुछ नहीं होगा। और अगर रोजगार है तो उसको सामाजिक अधिकार के क्षेत्र में देना होगा। इसलिए हमने अपने साथी बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, उनसे हमने ये अपील की है कि रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान ये आप सब लोगों का है, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का समूह है। तो आप लोग उसमें एक ताकत के बतौर आप इसको अपने अपने राज्यों में चलाइए, ताकि देश भर में रोहिणी कमीशन की जो रपट आई है, रोजगार के लिए कारपोरेट पर जो टैक्स लगाने की बात है और आम नागरिकों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात है, उस पर काम कीजिए। और तीसरी बात हमने कहा है कि लोकतंत्र संविधान के माध्यम से ख़त्म करने की कोशिश RSS और BJP कर रही है, इससे सचेत होने की ज़रूरत है। SIR से उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के उसूल के खिलाफ है और हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आश्वस्त करे कि महिलाएं और समाज का सभी तबका जो पहले वोटर लिस्ट में अधिकार था वह उस अधिकार का उपयोग कर सके और किसी भी कीमत पर उस अधिकार का अपहरण नहीं होना चाहिए। और इस बात को योगी ने भी माना है कि 4 करोड़ लोगों का नाम काट दिया है, खुद RSS और BJP के लोग मान रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए इन मुद्दों पर रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, जहाँ भी हो सके इस आंदोलन को खड़ा करना है, क्योंकि यह कोई आर्थिक आंदोलन नहीं है, यह लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला को लेकर ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जगह बनारस में आज वो पूर्व MLC अरविंद प्रसाद साहब के जो मकान भवन में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सरकार को बताने के लिए जो अभी प्रदेश में 8 अगस्त 1961 में को संविधान संशोधन के बाद एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए
आर्टिकल 340 में 3 जोड़ करके स्टेट को पावर दे दिया गया और वो आज बिहार प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा पावर है कि बिहार के तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत आर्टिकल 243 डी और डी में नगर निकाय और पंचायत में 6 के तहत रोटेशन बनाकर बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अभी अप्रैल मई जून तक इनको चुनाव कराना है। ये सेंट्रल कानून में आर्टिकल 340 3 के तहत इनको अपनी ताकत है। ये चाहेंगे तो कैबिनेट बुलाकर डिसीजन करके कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत ये क्लियर कर देंगे। ये पिछड़े वर्ग लड़ेंगे, ये अति पिछड़ा ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी पुश्तैनी सेवा वाले लोग लड़ेंगे, और उधर शेड्यूल कास्ट का तो पहले से बरकरार है, ट्राइबल के लिए पहले से है, डेवलप ओबीसी के लिए है, सामान्य में महिलाओं के लिए है, वो डेवलप ओबीसी में महिलाओं के लिए है। कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल के फार्मूला के तरह ये जिस तरह से सन्यासी लोग कहते हैं आज उस जगह पर है। समाज के लिए जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज को दिया, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ की धरती से मैं अपील करने आया हूँ कि ये मौका है उस दबे कुचले कमजोर तबके को आप पंचायती राज चुनाव में आप दे दे। दूसरी उनकी मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी, आज वाराणसी में जो है कि रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कहाँ से लोग आए? आज इसमें बिहार से जो है कि रामेश्वर ठाकुर जी जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और लगातार जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूले पर काम कर रहे हैं, और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य माननीय श्री अखिलेश प्रताप सिंह साहब आए हैं, और झारखंड से जो है कि केसी ठाकुर जी के साथ तमाम लोग आए हैं, सीके ठाकुर जी, और राष्ट्रीय पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुद्दा यह है कि हम पिछले कई सालों से अति पिछड़े समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आए दिन अत्याचार अन्याय अति पिछड़े समाज के साथ चरम सीमा पे है, और हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू हो, जस्टिस जी रोहिणी आयोग फार्मूला जो है कि रिपोर्ट सार्वजनिक और लागू हो, इस अभियान को लेकर रथ यात्रा निकाला, कार्यक्रम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रही है। केवल मुसलमानों का, पाकिस्तान का डर दिखा करके शासन सत्ता में बैठी है, और कहे कि भारत सरकार में आने के बाद हम अति पिछड़ा को हम आरक्षण में वर्गीकरण करके उनको भागीदारी देंगे। ये 18 में ही सामाजिक न्याय समिति का गठन राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में गठित की, और 18 में रिपोर्ट आ गया, लेकिन अब तक 25 समाज 26 शुरू हो गया, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की। अच्छा बताएं। मैं डॉक्टर सीके ठाकुर झारखंड से आया हूँ। राष्ट्रीय न्यायी महासभा हम लोग का संगठन है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, और आज इस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे अति पिछड़ा, पसमानदा ऐसे समाज के लोग जिनको कि आरक्षण नहीं मिलने की वजह से, राजनीतिक भागीदारी में उनकी उपस्थिति नहीं होने की वजह से लोग यहाँ पर अपने आप को उभार नहीं पाए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जिन्हों के भूगस्त हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, और ये जो कांग्रेस के ज़माने में चल रहा था उससे कहीं बदतर स्थिति आज यहाँ इन्होंने ला करके योगी की सरकार ने कर दिया है। हम इस सरकार से सीधे सीधे डिमांड करते हैं कि जो बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने फार्मूला लगाया था उसका लागू माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, कि जो समाज में जो पंचायती चुनाव है, पंचायती राज चुनाव में मुखिया का चुनाव हो, जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसमें रोटेशन के तहत महिलाओं का, अति पिछड़ा के महिलाओं का, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का, शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं का, सबका रोटेशन होकर के चुनाव होते रहता है। इससे क्या हो रहा है वहाँ पर कि समाज काफ़ी बदल रहा है।